नमस्कार। सिंहासन बत्तीसी में 18वीं पुतली द्वारा कही गई कहानी आज हम सुनेंगे। ये कहानी नीति शास्त्र में कैसा आचार मार्ग होना चाहिए उस पर आधारित है। तो आइए सुनते हैं आगे की कहानी। पुनः राजा भोज ज्यों ही सिंहासन पर बैठने चले त्यों ही 18वीं पुतली उन्हें रोकती हुई बोलने लगी, हे राजन, नीति कुशल राजा विक्रमादित्य अपनी स्वस्थ नीति के द्वारा प्रजाओं का पालन करते हुए उदारता आदि से अपने विशिष्ट गुणों से सबके लिए अभिनंदनीय बन गए थे। उनका ही यह सिंहासन है। आप में यदि उनके ही अनुरूप नीति कुशलता उदारता आदि गुण हैं तो इस सिंहासन पर बैठिए। राजा भोज ने पुतली से प्रश्न किया, कहो, नीति शास्त्र में कैसा आचार मार्ग बतलाया गया है? पुतली बोली, हे राजन, सुनिए। मणिपुर नाम के नगर में संपूर्ण नीति शास्त्र को जानने वाला गोविंद शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। वह अपने पुत्र को बराबर नीति शास्त्र पढ़ाया करता था। उसी क्रम में उस ब्राह्मण से मैंने जो नीति शास्त्र सुना है वही आपसे निवेदित करती हूँ। वर्णन करो, राजा ने कहा। पुतली कहने लगी, हे राजन, सुनिए। बुद्धिमान पुरुषों को दुर्जनों की संगति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह अनर्थों की जड़ होती है। कहा गया है, दुष्टों की संगति सज्जनों के लिए निस्संदेह अनर्थ का कारण होती है। रावण ने राम की पत्नी सीता का हरण किया, किंतु बंधन प्राप्त हुआ दक्षिण सागर को, क्योंकि वह अपने तटवर्ती लंका से अपना संसर्ग बनाए हुए है। पुतली ने फिर कहा, इस दुनिया में दुर्जन की संगति पुरुषों की नम्र भावना का विनाश कर डालती है, दुर्नीति की ओर घसीट कर ले जाती है, कीर्ति को कलंकित करती है और नरक यात्रा के लिए मार्ग की रचना करती है। पुतली ने कहा, इसलिए सज्जनों की संगति करनी चाहिए। इस संसार में सत्संग से बढ़कर दूसरा कोई उपलब्धि नहीं है। सत्संगति में आनंद देने के बड़े बड़े गुण हैं। कहा भी है, सत्संग आनंद या संतोष के सुख को बढ़ाता है। सत्संग के आनंद के समक्ष मंद पवन, चंद्रमा और चंदन की शीतलता से मिलने वाला आनंद व्यर्थ है। सत्संग अज्ञता को दूर करता है, साथ ही धन लाभ में भी कारण बनता है। और भी पुतली बोली, किसी के साथ बैर नहीं करना चाहिए और किसी पराये को संताप में नहीं डालना चाहिए। निर्दोष नौकरों को न दंड देना चाहिए और न किसी बड़े अपराध के बिना स्त्री का त्याग करना चाहिए, क्योंकि इससे मनुष्य नरक भागी हो जाता है। कहा भी गया है, जो व्यक्ति आज्ञा का पालन करने वाली, काम में निपुण, सुंदरी, सुशीला और दूषण रहित स्त्री का परित्याग करता है, वह चिरकाल तक नरक की यातना भोगता है। पुतली बोली, लक्ष्मी को स्थिर नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वह कमल के पत्ते पर स्थित जल की तरह चंचल होती है। कहा भी है, धन को भयदायक जानो, आदरणीयों का आदर करो और सज्जनों की संगति या सेवा करो। याद रखो कि प्रचंड हवा से कांपती लौ की भांति लक्ष्मी चंचल होती है। पुतली ने अपना नीति प्रवचन जारी रखते हुए कहा, स्त्रियों को गोपनीय बातें नहीं बतानी चाहिए, भविष्य के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए, शत्रुओं से भी हितकर बातें ही करनी चाहिए, बिना दान और अध्ययन के एक दिन भी नहीं बिताना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, चोरों से बातचीत में भाग नहीं लेना चाहिए, सदा निष्ठुर उत्तर ही नहीं देना चाहिए और सामान्य काम के लिए अधिक आडंबर नहीं करना चाहिए। नीतिकारों का कहना है, अत्यल्प वस्तु के लिए प्रचुर द्रव्य का विनाश नहीं करना चाहिए। स्वल्प की अपेक्षा प्रचुर वस्तु की ही रक्षा कर चतुर आदमी का काम है। अपना नीतिपरक उद्गार समाप्त करते हुए पुतली ने कहा, पीड़ितों को दान देना चाहिए, धर्म ज्ञान से प्रेरित होकर मन, वचन और कर्म से परोपकार करना चाहिए। सर्वसाधारण के लिए यही नीति शास्त्र का उपदेश है। राजा विक्रमादित्य स्वभाव से ही नीति शास्त्र के मर्मज्ञ हैं। पुतली अब राजा विक्रमादित्य की कहानी कहने लगी। समय बीतता गया। एक दिन कोई परदेशी आया
और राजा विक्रमादित्य को देखकर उनके निकट बैठ गया। राजा ने पूछा, हे महात्मन, आपका निवास कहाँ है? परदेशी बोला, हे राजन, मैं तो परदेशी आदमी हूँ। मेरा यहाँ कोई भी निश्चित निवास नहीं है, बराबर घूमता ही रहता हूँ। पृथ्वी का परिभ्रमण करते हुए आपने कौन सा अपूर्व दृश्य देखा? कौतूहल प्रेमी राजा ने प्रश्न किया। मैंने एक महान आश्चर्य देखा है, परदेशी का उत्तर था। वह क्या? राजा ने अपनी उत्सुकता प्रकट करते हुए पूछा। परदेशी कहने लगा, उदयाचल पर ब्रह्म भगवान सूर्य का बहुत बड़ा मंदिर है। उस मंदिर के निकट गंगा बहती है। गंगा तट पर ही पाप विनाशन नामक एक शिवालय है। गंगा के प्रवाह से सोने का एक स्तंभ निकलता है। उसके ऊपर नवरत्न से जड़ा सिंहासन है। वह स्वर्ण स्तंभ सूर्योदय के बाद पूरी तरह बढ़ते हुए दोपहर में सूर्यमंडल तक पहुंच जाता है, और जब सूर्यास्त हो जाता है तब वह स्वयं ही क्रमशः छोटा होता हुआ गंगा के प्रवाह में डूब जाता है। प्रतिदिन ही वहाँ ऐसा होता है। यही महान आश्चर्य मैंने देखा है। राजा विक्रमादित्य यह सुनकर उस परदेशी के साथ उसी स्थान पर पहुँचे और वहाँ रात में सो गए। सुबह में ज्यों ही सूर्य का उदय हुआ, त्यों ही गंगा के प्रवाह से रत्न सिंहासन युक्त सुवर्ण स्तंभ निकला। उसी समय स्वयं राजा विक्रमादित्य उस स्तंभ पर बैठ गए और स्तंभ भी क्रम सूर्य मंडल की ओर बढ़ चला। स्तंभ ज्यों ही सूर्य के समीप पहुंचा, त्यों ही अग्निकण की तरह सूर्य की किरणों से राजा का शरीर झुलसकर मांसपिंड के आकार का हो गया। पिंड रूप में ही सूर्यमंडल पहुंचकर राजा विक्रमादित्य ने सूर्य को स्तुतिपूर्वक नमस्कार किया। हे सूर्य, आप विश्व के लिए एकमात्र नेत्र स्वरूप हैं। संसार की सृष्टि, पालन और विनाश के कारण भी आप ही हैं। चारों वेदों का स्वरूप आप में ही प्रतिष्ठित है। सत्व, रज और तमोमयी प्रकृति वाले जीवों का आश्रय भी आपको ही माना गया है, और आप ही त्रिदेव स्वरूप हैं, इसलिए आपको नमस्कार है। स्तुति से प्रसन्न होकर सूर्य ने पूरे स्तंभ को ही अमृत से अभिषिक्त कर दिया, जिससे राजा का शरीर दिव्य होकर दमक उठा। सूर्य ने कहा, हे राजन, आप महाप्राण आत्मा से भी अधिक श्रेष्ठ हैं। मेरा यह मंडल किसी के लिए भी अगम्य है, फिर भी आप यहाँ तक पहुँच गए, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। वर मांगिए। राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैं क्या मांगूं? मुझसे अधिक सौभाग्यशाली दूसरा कौन है? जो स्थान मुनियों के लिए भी अगम्य है, मैं उसी स्थान पर पहुंच गया। इस प्रकार आपकी कृपा से मुझे संसार की सारी विभूतियां प्राप्त हो गईं। राजा विक्रमादित्य की बात से संतुष्ट सूर्य ने नवरत्न से जड़े अपने दोनों कुंडलों को देकर उनसे कहा, हे राजन, ये दोनों कुंडल आपको प्रतिदिन एक भार यानी 8000 तोला सोना देते रहेंगे। राजा ने दोनों कुंडल लेकर सूर्य को नमस्कार किया और उसी स्वर्ण स्तंभ पर बैठकर उदयाचल पर उतर आए। वहां से अपनी नगरी उज्जैनी की ओर चल पड़े। आधे रास्ते में ही राजा के आगे एक ब्राह्मण आया और आशीर्वचन कहते हुए कहा, उपनिषदों में जिस शिव को संपूर्ण आकाश और पृथ्वी को व्याप्त कर रहने वाला अद्वितीय पुरुष कहा गया है, जिस शिव में उनसे भिन्न कोई विषय नहीं है, और जो ईश्वर शब्द को सार्थक करते हैं, और जिस शिव को प्राण, आपान, उदान, व्यान और समान इन पंच वायुओं के नियमन रूप तप करने वाले मोक्षकामी अपनी अंतरात्मा में खोजते हैं, स्थिर भक्ति योग द्वारा सुलभ होने वाले वह शिव आपका मंगल करे। फिर उस ब्राह्मण ने राजा से कहा, हे यजमान, मैं बहुत बड़ा परिवार वाला हूँ, लेकिन दरिद्र हूँ। सब जगह भीख के लिए घूमता रहता हूँ, फिर भी पेट नहीं भरता। सूर्य द्वारा प्राप्त दोनों कुंडल ब्राह्मण को देते हुए राजा विक्रमादित्य ने कहा, हे ब्राह्मण, ये दोनों कुंडल प्रतिदिन तुम्हें 8000 तोला सोना देते रहेंगे। दोनों कुंडल पाकर ब्राह्मण अत्यंत संतुष्ट हुआ और अपने गंतव्य स्थान की ओर चल पड़ा। राजा भी उज्जैनी लौट आए।
कहानी सुनाकर पुतली बोली, हे राजन, यदि आप में वैसी उदारता और धीरता है तो इस सिंहासन पर बैठिए। राजा चुप रह गए।